दोस्तों नमस्कार, बीबी सर यूके चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो वेल एंड गुड, तो आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले देखिए दोस्तों, जिन भी मेरे मित्रों का दोस्तों 22 तारीख को पेपर है, तो एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड ज़्यादा डीप तो मत ही पढ़िए आप लोग, ठीक है दोस्तों। और हाँ, थोड़ा सा हिंदी पर ज़्यादा फोकस करिए, भी आपके पास टाइम है। पर्यायवाची विलोम, ठीक है, इन पर फोकस अच्छे से करिए दोस्तों। और आप लोग एक चीज़ करिएगा कि जो आपका पॉलिटिकल का सेगमेंट है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। खास करके लुसेंट आप अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा, ठीक है। लुसेंट में जो पॉलिटिकल के लेक्चर है वो अच्छे से पढ़िएगा, और थोड़ा सा आधुनिक इतिहास को अच्छे से पढ़िएगा। और जो आपका प्राचीन है दोस्तों, उसमें बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इनको अच्छे से इस बार यहाँ से डेफिनेटली आपका एग्जाम में सवाल बनाएगा। फिर से भूगोल थोड़ा सा अगर पढ़ सकते तो ठीक है, अन्यथा रहने दीजिए जो आपने पढ़ रखा है उसी को। और करंट अफेयर की क्लास मेरी जल्दी आएगी दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर मैंने काफ़ी हद तक पढ़ा तो दिया है। आगे जितना इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, 6-7 लेक्चर वहाँ पे आ रखा है दोस्तों। तो 6-7 लेक्चर अभी आने बाकी है, और डिटेल से आ रहे हैं दोस्तों वो, ठीक है, डिटेल से आ रहे हैं। और हम डिटेल ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे दोस्तों का एसएससी का एग्ज़ाम होगा, तो एसएससी के एग्ज़ाम के लिए भी वह काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों करंट अफेयर की क्लास। तो आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन। और क्वेश्चन नंबर 119, ठीक है दोस्तों, यूके पीएससी में पूछे गए आज तक के प्रश्न है, ठीक है। 19वां प्रश्न है दोस्तों आज का, 119वां। निम्न में से किस वर्ष एमएसएमई का अध्ययन वर्गीकरण किया गया था? तो यहाँ पर यह सवाल पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2020, ठीक है। वहीं अगर सवाल पूछा जाएगा दोस्तों एमएसएमई एक्ट कब आया भारत में, तो आपको याद रखना है 2006 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 120वां प्रश्न है, सीधे मैं 20 बोल देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा गिल्ड एंड सिक्योरिटीज कहलाती है? मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है गिल्ड एंड सिक्योरिटीज कहलाती है, तो सीधे आंसर पर फोकस करेंगे हम, सरकारी प्रतिभूतियां को, ठीक है दोस्तों। सरकारी जो भी प्रतिभूतियां होती हैं दोस्तों, उसे गिल्ड एंड सिक्योरिटीज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 121वां दोस्तों आपका, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मिग, ठीक है दोस्तों, संबंधित है, किससे संबंधित है? तो विश्व बैंक समूह से संबंधित है। विश्व बैंक के दोस्तों 5 समूह होते हैं, आपको याद रखना है, और ये उसी में से एक है दोस्तों, मिग, ठीक है। नेक्स्ट 122वां प्रश्न है दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? तो दोस्तों जब जीएसटी आया तो उसके बाद कौन सा कर को समाप्त किया गया है, ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग का यहाँ पर मूल्यवर्धित कर को आपका समाप्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखेंगे। तो वहीं आपको जीएसटी के लेयर को याद रखना है, जीएसटी के 5 टैक्स लेयर बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों, आप वो चीज़ अच्छे से याद रखेंगे। 123वां प्रश्न है दोस्तों आज का सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो सवाल पूछ रहा है कि कौन इसमें से उत्तराखंड में नहीं है। CBIR बिल्कुल, ONGC बिल्कुल स्थित है, और BHEL है दोस्तों, HAL नहीं है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का 124वां, इसको स्किप करेंगे क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है वो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं 126वां प्रश्न पर दोस्तों। और 126वां प्रश्न है, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी। अगर देखिए प्राथमिक घाटा शून्य है तो आपका सवाल पूछा है उधार की राशि क्या होगी? ब्याज भुगतान से अधिक होगी, या फिर ब्याज भुगतान से कम होगी, या फिर ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होगी। तो देखिए प्राथमिक घाटा अगर शून्य है, ठीक है दोस्तों, प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि भी क्या होगी दोस्तों? ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 127वां, आनुवंशिक विज्ञान जिसे आप जेनेटिक्स से कहते हैं का जनक या पिता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों आप लोगों का जेनेटिक्स का जिसे जनक दोस्तों ग्रेगर मेंडल को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 128वां, रामसर स्थल क्या है? आपको याद रखना है रामसर स्थल दोस्तों एक वेटलैंड क्षेत्र है दोस्तों, मतलब आर्द्र भूमि वाला एरिया। रामसर क्षेत्र दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है ईरान का एक शहर है, ठीक है। यहाँ पर आपका सम्मेलन होता है, ठीक। और विश्व वेटलैंड दिवस दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है, और ये रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1971 में। इट इज़ ओके। तो ये आप याद रखेंगे। और रामसर स्थल क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है? आर्द्र भूमि महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ, ठीक है दोस्तों। ये हाल फिलहाल में पूछे गए लोक सेवाएं के प्रश्न हैं दोस्तों, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है साल 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो आपको याद रखना है साल 2021 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दोस्तों 3 लोगों को दिया गया। वैसे आपको याद दिला देता हूं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार आपका दोस्तों हर मतलब जो 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 में से प्रत्येक क्षेत्र में 3-3 मतलब 3 से अधिक किसी में नहीं दिया जाता, आप याद रखेंगे। मतलब एक सेक्टर में अधिक से अधिक 3 लोगों को, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, न्यूनतम 1 को, ठीक है दोस्तों। किसी साल दिया भी जा सकता है, किसी साल नहीं भी दिया जा सकता, आप याद रखेंगे। तो इस साल का 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दोस्तों? 3 लोगों को याद रखेंगे आप, ठीक है। जैसे एक का नाम बटोजी है, एक का नाम क्या है दोस्तों? बटोजी। एक का नाम बेरी शार्पलेस है और एक का नाम मेडल है, ठीक है दोस्तों। इसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है शार्पलेस, क्योंकि शार्पलेस को आपका दोस्तों 2 बार दिया गया है, यह दूसरी बार है। इससे पहले साल 2001 में शार्पलेस को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये शार्पलेस दोस्तों आपका अमेरिका के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? अमेरिका का, आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज पसंद आ रहा है इस तरीके से, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी मैं वो नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, व्हाइट बोर्ड में नहीं पढ़ा सकता हूँ, समय का काफ़ी अभाव है दोस्तों मेरे पास भी। तो अगर पसंद आ रहा है पढ़ाने का तरीका तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आज का दोस्तों, वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26। तो यहाँ पर तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है COP26, क्योंकि ये COP26 हुआ था 2021 में, लेकिन आपको तो पूछा जाएगा 2022 का। तो हमें याद रखना है दोस्तों 2022 का जो COP सम्मेलन हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों आपका मिस्र में। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि 2022 का COP27 कहाँ हुआ था दोस्तों? ये 27 पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है ये हुआ था आपका मिस्र में। कहाँ हुआ था दोस्तों? मिस्र। मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, पहली वीडियो बना चुका हूँ कि लोक सेवा आयोग ने आज तक जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं पहले मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ, और प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियो के सेशन में जाएंगे, मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वहीं आपका 28वां COP कहाँ होगा दोस्तों? 28वां COP आप लोग दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है, आप याद रखेंगे 28वां COP, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 131 सेशन का, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान WWF प्रकृति हेतु विश्वव्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? महाकाय पांडा हेटिक्स, ठीक है दोस्तों। मतलब WWF का आपको याद रखना है कि आपका प्रतीक चिन्ह क्या है, लोगो क्या है, तो आपको याद रखना है पांडा, ठीक है। तो कभी कभी ज्वाइंट पांडा भी दिया जाता है, आप याद रखेंगे ज्वाइंट पांडा या पांडा कह सकते हो। वही नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का 132वां, वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है दोस्तों? यह पूछ रहा है आप लोगों का। यहाँ पर सबसे जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत देश का, वो भारत रत्न होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 133वां दोस्तों, सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों सुदूर संवेदन में आपका दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या होता है? प्रयोग होता है, आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 134वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, झूम क्या है? मतलब झूम एक, आप ये मत कहना कि झूम बराबर झूम, ये नहीं दोस्तों। ये झूम एक प्रकार की खेती करने की एक प्रथा है दोस्तों, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की एक प्रमुख विशेषता भी है दोस्तों। देखा जाए तो उत्तराखंड में दोस्तों खास करके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आपका झूम खेती के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है, प्रसिद्ध है, क्योंकि पिथौरागढ़ में उत्तराखंड के राज्य जनजाति का निवास स्थल है। और यह झूम खेती दोस्तों उत्तराखंड में जो आदि जाति रहती है दोस्तों, और रहती थी पहले, यह झूम खेती उन्हीं की ये प्रथा है दोस्तों, याद रखिएगा आप, ठीक है। पूर्वोत्तर की एक जनजाति नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे, कृषि करने की एक पद्धति है झूम, ठीक है, खास करके। 135वां प्रश्न है, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोधक दर्शाता है, तो वह आपका बेसिकली आपका चालक कहलाता है, आप याद रखेंगे। 136वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में वैट किस वर्ष लागू हुआ था? वैल्यू एडिड टैक्स, आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। कई बार सवाल पूछा गया है कि वैट का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, तो वैल्यू एडिड टैक्स आप याद रखेंगे। और यह उत्तराखंड में दोस्तों आप लोगों का अक्टूबर माह में 2005 से स्टार्ट, ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आप लोगों का, यहाँ से आपका सीधे उत्तराखंड के सेशन पर स्टार्ट करते हैं। अभी भी सॉरी, इसमें प्रश्न समाप्त हो गया। पहला जो पेपर था PCS का 2022 में जो पेपर हुआ था वो समाप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। अब यहीं पर लोअर PCS जो
2022 में ही हुआ था, लेकिन 21 में 12-21 को इसका पेपर हुआ था। तो लोअर पीसीएस में जो पूछे गए प्रश्न है उसको हम हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब हमने पहला पेपर खत्म कर लिया। ठीक है दोस्तों, लोक सेवा आयोग ने इससे पहले जो एक पेपर करवाया था पीसीएस का उसको हमने हल किया। ठीक है, आप में से कई सारे दोस्तों का काफ़ी अच्छे स्कोर रहा होगा इसमें। ठीक है, और अब यहाँ से मैं नेक्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ, उत्तराखंड लोअर पीसीएस। किस तरीके से पेपर बनते हैं, किस तरीके से पेपर पूछे जाते हैं, प्रश्न में पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये है दोस्तों आगे आने वाले लोअर पीसीएस के एग्जाम में आप लोग भी बैठोगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस का, और आगे यहाँ से फिर कह रहा हूँ दोस्तों आपके प्रश्न पक्का बनेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक बार देखिए दोस्तों, क्योंकि आपने देख लिया खामियाजा, दो पेपर हुए आप लोगों में से कई सारे विद्यार्थियों ने दोस्तों। इससे पहले आप लोगों ने ना ही यूकेपीएससी के प्रैक्टिस सेट पुराने जो थे उसको सॉल्व किया, ना ही यूके ट्रिपल एससी के पुराने पेपर को सॉल्व किया, वहीं से क्वेश्चन बने हैं। ये प्रश्न आज का पहला देखिए आप, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे। तो यहाँ पर सवाल पूछा रहा है कि प्राचीन शिलालेख कहाँ से मिला है उत्तराखंड में। तो आप इसको बखूबी से जानते हो, देहरादून में एक क्षेत्र है कालसी, यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर बसा हुआ यह क्षेत्र है। तो कालसी से आपका प्राचीन शिलालेख मिला है। दूसरा प्रश्न है, कुमाऊं राज्य के चंद राजवंश का अंतिम शासक कौन था। क्योंकि आपको पता है चंद काल में आप लोगों को दोस्तों 60 ही राजा मिले होंगे। ठीक है, कितने राजा दोस्तों, सॉरी 62 राजा मिले होंगे। कितने राजा दोस्तों, 62। ये 60 जो मैंने लिख दिया ये पंवार वंश का लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो 62 शासकों में चंद काल में दोस्तों, तो जो अंतिम शासक था दोस्तों वो था आपका महेंद्र चंद। कौन था दोस्तों, महेंद्र चंद। और महेंद्र चंद को पराजित करने के बाद ही दोस्तों आपका गोरखा लोग उत्तराखंड में आए थे। सन 1790 का जो युद्ध आप लोगों ने पढ़ा होगा, हवालबाग का युद्ध अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 33वां प्रश्न, सॉरी 3वां प्रश्न, गूढ़ भूमि का अर्थ है। काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न फिर से आ सकता है। एक मंदिर को प्रदत्त भूमि, मंदिर मतलब मंदिर को दान दी जाने वाली भूमि गूढ़ भूमि कहलाती है, आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आज का चौथा प्रश्न, हिमालय डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, क्या गार्डनर है, क्या शेखर पाठक है, या फिर मोलाराम है, या फिर आपका एटकिंसन है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों एटकिंसन साहब आपके हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के आपके लेखक है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जैसे कि आप लोगों को काफ़ी ये योजना आपको पता होना चाहिए कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना किससे संबंधित है। तो पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, साल 2001 से यह योजना चलाई जा रही है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आज का सेशन का 6वां प्रश्न, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016 और 17 में सर्वाधिक रही है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय रही थी दोस्तों उस टाइम पीरियड पे, ये रही थी दोस्तों आपका हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की। किस डिस्ट्रिक्ट की दोस्तों, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की, आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बिना सीधे प्रश्न को पढ़े ही हम सोचते हैं कि सुमेलित पूछ रहा है और हम नक वाला करके आते हैं या करके आते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा, कभी सुमेलित नहीं पूछ रहा है। क्या खिरसू पौड़ी गढ़वाल में, बिल्कुल खिरसू नामक स्थान आपका पौड़ी गढ़वाल में। औली आपका चमोली में, बिल्कुल औली चमोली में है। कौसानी आपका पिथौरागढ़ देखेंगे। शीतलाखेत अल्मोड़ा में, बिल्कुल शीतलाखेत नामक स्थान आपका अल्मोड़ा में है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ये हो जाएगा कौसानी। कौसानी नामक जो सुंदर पर्यटक स्थल है दोस्तों ये बागेश्वर नामक जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट 8वां प्रश्न, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में कौन से स्थान पर रखता है। देखिए भौगोलिक मतलब जो स्थान घेरता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों। उत्तराखंड का स्थान आपका टोटल राज्य के क्रम में आपका 19वें नंबर पर आता है। ठीक है दोस्तों, कहीं पर 20वां भी मिलेगा आपको, यहाँ पर 19वां याद रखिए। जब आपका 20वां दिया जाएगा तो वहाँ पर आपका दोस्तों आपका जो 20वां देने के पीछे केंद्र शासित प्रदेश को इंक्लूडिंग कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आज का 9वां प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9वां प्रश्न देखिए, फिर से मैं दिला देता हूँ 9वें प्रश्न को पढ़ाने से पहले। 22 तारीख के एग्जाम में बैठने से पहले आप लोग उत्तराखंड की जनगणना से वाले जो टॉपिक है उत्तराखंड का जनगणना और जाति, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फिर से वहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न पक्का एग्जाम में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चाहे उत्तराखंड की एजुकेशन रेशियो हो, उत्तराखंड का लिंगानुपात हो, उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अनुसार रहा हो,
तो यहीं पर आपका 9वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में जो जो लिंगानुपात है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का, तो वो है दोस्तों आपका 963। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। ये भारत के राष्ट्रीय जो लिंगानुपात है उससे कहीं अधिक है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानो भूतल प्रदेश पर राज किया था। तो देखिए, केदार भूमि मतलब ये कुमाऊं की बात की जा रही है, उत्तराखंड की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अशोक चल्ल नामक राजा ने क्या किया था, राज किया था, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेशन को पसंद आ रहा है तो आप क्या करिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, 11वां प्रश्न सेशन का दोस्तों आज का, अल्मोड़ा बोले तो जिसे आप आलमनगर, जिसे आप ताम्रनगरी, जिसे आप बाल मिठाई नामक जो शहर है या जिला है, संस्थापक कौन है अल्मोड़ा नगर का? तो आपको याद रखना है, जो इसका राइट आंसर है बालो कल्याणचंद। बालो कल्याणचंद ने अल्मोड़ा शहर को बसाया था या अल्मोड़ा जिले को बसाया था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आज का सेशन का 12वां प्रश्न, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो आपका दोस्तों सुलेमान सिको, जो दारा सिको का पुत्र था दोस्तों, इन्होंने पहले तो आपका दोस्तों कहाँ शरण लिया था, कुमाऊं में बाज बहादुर चंद के यहाँ शरण लिया था, बीबीसी के यहाँ। लेकिन बीबीसी ने कहा मैं मुगलों से दुश्मनी नहीं लेता हूँ, तो तब जा कर के दारा सिको का पुत्र सुलेमान सिको आपका गढ़वाल जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका पृथ्वीपति शाह के यहाँ चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तब जा कर के शाहजहाँ गढ़वाल अभियान, विजय अभियान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का सेशन का 13वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो याद रखेंगे, सबसे पहले भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों पंतनगर, उधम सिंह नगर। और अगर सवाल पूछा जाएगा आपको कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 17 नवंबर 1960 को आप याद रखेंगे, सही करके आएंगे। ठीक है, आज का सेशन का 14वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ऐसा हमारे उत्तराखंड में एक बार हो गया है दोस्तों। सच कहूँ तो पहली बार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन साल 2016 में लगाया गया था। तो यह तिथि आपको याद रखना है, 27 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट सेशन दोस्तों आज का सेशन का 15वां प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न होने वाला है 15वां। फिर से, निम्नलिखित में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? तो दोस्तों वह कमिश्नर हुए हैं आपके कमिश्नर ट्रेल। कमिश्नर ट्रेल ने 1819 में दोस्तों, कमिश्नर ट्रेल ने 1819 में पटवारी पद का सृजन किया था। लेकिन दोस्तों यह व्यवस्था निरंतर नहीं चली और ना ही चला पाए। तो दोस्तों उसके बाद कमिश्नर हेनरी रैमजे बनते हैं आपके कमिश्नर उत्तराखंड के 56 में। ठीक है, तो उन्होंने स्थायी पटवारी व्यवस्था मतलब राजस्व पुलिस व्यवस्था की स्थायी व्यवस्था की 1874 में। ठीक है, तो अगर सवाल पूछा जाएगा पुलिस व्यवस्था पर जो कमिश्नर है मतलब पुलिस व्यवस्था स्थान पर प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था की शुरुआत तो ट्रेल ने किया था, लेकिन प्रॉपर, ठीक है दोस्तों, तो रैमजे ने किया था। 16वां प्रश्न, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो दोस्तों अनुसूचित जाति एससी की बात की जा रही है दोस्तों। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट है उत्तराखंड में, आपको पता होना चाहिए। और 70 में से दोस्तों आप लोगों का 13 एससी की सीटें आपका रिजर्व है। ठीक है, और यहाँ पर 2 सीटें आपका क्या है दोस्तों, एसटी रिजर्व है। तो ओवरऑल आप ऐड करेंगे 13 + 2 करेंगे तो 15 सीटें आपका रिजर्व है 70 विधानसभा सीट में से। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न जो मैंने अभी बताया आपको। 17वां प्रश्न, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो आपको याद रखना है ब्रिटिश कुमाऊं का 1840 में मुख्यालय दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में स्थानांतरित हो गया था। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न आप इंपॉर्टेंट डालेंगे। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न आज का सेशन का, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनर्वालोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। एक राज्य में वित्त आयोग का गठन दोस्तों आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। 5 वर्ष के लिए करेगा। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष। ठीक उसी प्रकार वित्त आयोग का प्रावधान कहाँ पर है? आर्टिकल 280 में आप याद रखेंगे। ठीक है, सेंट्रल में राष्ट्रपति करता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का सेशन का 19वां प्रश्न है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों अटल
यहाँ पर जो याद रखना है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज दोस्तों आप लोगों का 2018 और 19 के समय पे आपका यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 20वां प्रश्न, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना दोस्तों आप लोगों का हल्द्वानी में की गई है। कहाँ की गई है दोस्तों? अपना प्यारा नगर हल्द्वानी नगर में। 21वां प्रश्न है दोस्तों आज का सेशन का, नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नैनीताल में राजभवन की स्थापना दोस्तों, जो नैनीताल का राजभवन आज देखते हैं आप लोग, इसकी स्थापना 1897 में की गई थी। तो लेकिन आपको याद रखना है, क्या 1897 में तो इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन दोस्तों इसकी जो कार्य पूरा किया गया था ये 1900 में कार्य पूरा हुआ था। कभी कभार ये सवाल भी पूछा जाएगा कि नैनीताल में राजभवन का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का दोस्तों जब पूर्ण हुआ नहीं पूछा गया है, सिर्फ ये पूछा स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपको याद रखने हैं 1897। आज का सेशन का 22वां प्रश्न, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो सवाल यह पूछ रहा है, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 31 मार्च 1976 में दोस्तों कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की। अगर सवाल यह पूछा जाएगा कि कुमाऊं मंडल कब बना, वो तो 1854 में बना, तो वहीं गढ़वाल मंडल कब बना, तो वो तो 1969 में बना। ठीक है, लेकिन निगम कब बनता है? 31 मार्च 1976 में। वेरी गुड, आपको याद आ रहा है और आप पढ़ भी रहे हैं बीबी सर यूके चैनल के साथ, और गलती करने का तो कोई चांस ही नहीं हो सकता है दोस्तों, और आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप तो बीबी सर यूके के साथ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बार रिवीजन पर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ज़रूरी नहीं है धीमी गति से सुनो, इसका स्पीड बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, डाउनलोड करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी तो करना ही है आप, अगर पसंद आ रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तभी तो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी कम समय भी हमारे पास बचा है दोस्तों, क्योंकि 2022 में काफ़ी सारे 23 में काफ़ी सारे एग्जाम होने हैं। देखना आप में से सारे विद्यार्थी हो जाओगे, कभी हिम्मत मत हारना दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं, पटवारी अच्छा नहीं गया, पुलिस अच्छा नहीं गया, अभी तो है ना, तो अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, आप ही लोगों का मेहनत है। 23वां प्रश्न सेशन का, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो ये प्रतिशत है, राइट आंसर आप लोगों का है दोस्तों 18.76% आपका SC अनुपात है। ये एक चीज़ कई बार बच्चों को यह भ्रम होता है दोस्तों, SC और ST वो विभेद नहीं कर पाते। ठीक है, SC अनुसूचित जाति, आपको याद ऐसे रखना है, SC मतलब ये छोटा हो रहा है, मतलब किसी में पर्टिकुलर भाई किसी को वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, SC मतलब ये सोचिए कि यहाँ पर C छोटा है। ठीक है, ST बोलते हैं, मतलब ST बोलेगा तो अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे याद रखेंगे, SC बोलेंगे थोड़ा कम समय लग रहा है, ST बोलेंगे मतलब अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करिएगा। ठीक है दोस्तों, यह काफ़ी स्टूडेंट विभेद नहीं कर पाते यहाँ पर। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है 23वां हो गया। 24वां प्रश्न है दोस्तों सेशन का, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? फेमस आंदोलन उत्तराखंड का। ठीक है दोस्तों, सच कहूँ तो उत्तराखंड की धरती में एक ऐसी वीरांगना, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए चमोली से यह आंदोलन इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और गौरा देवी ने इस आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। परसों वाले एग्जाम पे यह सीधे सीधे यहाँ से बना था सवाल, काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हैं। देखिए रहा, इससे पहले आप लोगों ने दोस्तों 3 प्रश्न मैंने सीधे पेपर पहले से निकाल दिया, अभी भी कई 3-4 प्रश्न तो मैंने ऐसे निकाल दिए यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 25वां प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 वाले जनपद है। तो वही आपको याद रखना है, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनपद की है, वो सबसे कम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, हरिद्वार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, तो सबसे कम आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, अब क्षेत्रफल में तो आपको पता चल गया होगा, चमोली और चंपावत। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सेशन का 26वां प्रश्न है दोस्तों, झिरौली बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों झिरौली जो बागेश्वर का इलाका पड़ता है और जो चंडाक पिथौरागढ़ का स्थान है, तो यहाँ दोस्तों आपका मैग्नीसाइट के जो अयस्क है इसके लिए फेमस है, इसके लिए खनिज पदार्थ के लिए आपका फेमस है, याद रखेंगे। 27वां प्रश्न है सेशन का,
सकन पादप केंद्र CAP उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये है सेलाकुई में। कहाँ है? सेलाकुई, देहरादून में। सेशन का 28वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता अनुपात थी? तो याद रखिएगा 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो आपको याद रखना है टिहरी गढ़वाल। ठीक है दोस्तों, कहाँ रही? टिहरी गढ़वाल। अगर वहीं सबसे अधिक पूछ जाएगी तो देहरादून डालेंगे। कहाँ डालेंगे? देहरादून में महिला में सबसे अधिक, और एजुकेशन के रेशियो में देहरादून सबसे अधिक है। एजुकेशन में जिले की श्रेणी में महिला में भी सबसे अधिक देहरादून, सबसे कम टिहरी गढ़वाल। तो पुरुषों में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो है आपका रुद्रप्रयाग 93%। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सेशन का 29वां प्रश्न है, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रबंधित किया जाता है। हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रबंधित किया जाता है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा प्रबंधन किया जाता है? तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के द्वारा इसका क्या किया जाता है दोस्तों? प्रबंधित किया जाता है, इसको चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है सेशन का 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से बताइए, ये सुमेलित 1 सुमेलित वो करने दोस्तों, बी को करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो ऐसा वाला प्रश्न हम हल करेंगे। थोड़ा सा अटपटा होता है ये प्रश्न करने में दोस्तों, आप लोग आसानी से कर ले जाओगे। तो यहाँ पर अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो लंबा मतलब जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है ये है आपका उत्तरकाशी। तो हम देखेंगे इसमें से क, देखिए दोस्तों क का मिलान किससे है? 3 से, 1 2 3, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3, इसको 4 मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ए का क बोले तो क का आपका 3, मतलब अधिकतम क्षेत्रफल वाला किससे गया? आपका उत्तरकाशी से गया। ठीक है, वहीं आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट इसके बाद न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, जब मैं आपको चमोली पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर आपका उत्तरकाशी हो जाएगा। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला हमने पढ़ लिया हरिद्वार। वही आपका अधिकतम साक्षरता वाला जिला हमने थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा देहरादून। सबसे ज़्यादा 13 डिस्ट्रिक्ट में साक्षरता का रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो है देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 31वां सेशन का। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी होगी क्योंकि पेपर काफ़ी सारे हैं दोस्तों, तो क्योंकि वीडियो लंबा बनेगा ही दोस्तों, क्योंकि हमने पेपर तो बहुत सारे करने हैं लोक सेवा आयोग के। ठीक है, और बोर नहीं होना है दोस्तों। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य उत्तराखंड राज्य घरेलू सकल घरेलू उत्पाद के आंकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है कह रहा है। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों का, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र का है। तो वानिकी एवं लट्ठा बनाना आपका बेसिकली आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लट्ठा बनाना लकड़ी का दोस्तों कार्य, खनन तथा उत्खनन ये भी आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगर हाँ इनका मैन्युफैक्चर होता तब जाकर के हम द्वितीय सेक्टर में जाते, और इसको अगर हम बहुत दूर पहुँचाते कहीं गोडाउन में जिसके माध्यम से पहुँचाए, तब तो वो क्या हो जाता है? सेवा से मतलब सर्विस सेक्टर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। आज का सेशन का 32वां प्रश्न करते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना शुरू की गई है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना? तो याद रखेंगे 15 अगस्त 2014 से यह योजना की शुरुआत की गई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेशन का आपका 33वां, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो स्टॉकहोम में दोस्तों पहली बार पर्यावरण पर संगोष्ठी दोस्तों साल 1972 में, जब आपका वन्य जीव अधिनियम आया था, याद रखेंगे। 34वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल, मतलब आपको याद रखना है उत्तराखंड राज्य में वनों का क्षेत्रफल याद रखिए आप टोटल। ठीक है, यहाँ पर 34,651 वर्ग किलोमीटर है। दोनों वन, चाहे आपका जिसमें वन विभाग वनों का टोटल एरिया बताता है, और मतलब इसमें आवाच्छित और अनाच्छित, मतलब जो वनों से आच्छादित है और अनाच्छादित दोनों प्रकार के वनों का क्षेत्रफल 34,651 आप याद रखेंगे। 35वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों आपका प्रकिरण के कारण आपका आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है 36वां, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम बताइए? तो डॉली। ठीक है दोस्तों, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम डॉली। हाँ एक चीज़, साइंस पूछ रहा है तो इसका मैं ये नहीं कि आप साइंस एडिशनल पढ़ेंगे, अभी नहीं, कुछ नहीं पढ़ने साइंस में दोस्तों, बस बाय साइंस से पर कुछ मत पढ़िए, आएगा तो ठीक है दोस्तों, अन्यथा आप उसको बनाना ही नहीं, छेड़ना ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, बेसिक साइंस आप जानते हो पहले से, बस उसी पर आप बने रहिए। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है दोस्तों आपका साइंस से संबंधित है, तो हम एक काम करते हैं, इन साइंस को क्वेश्चन को थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, स्किप कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सीधे हम एंटर करते हैं 42वें नंबर के प्रश्न पर। ठीक है, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था?
तो यह किया गया था दोस्तों इंडियन ओपिनियन जो आपका समाचार पत्र है दोस्तों, ये आपका मोहनदास करमचंद गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने चलाया था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 43वां, शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी दोस्तों? तो शिक्षा की वर्धा योजना दोस्तों आप लोगों का W हंटर के द्वारा इस योजना को क्या किया गया था? प्रस्तावित का मोड दिया गया था। 44वां प्रश्न, एक अनावृति बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र है, बिल्कुल, इसके भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर टोटल हो जाएगा इसका आपका, यहाँ पर जो भ्रूण गुणसूत्र में गुणसूत्र होंगे दोस्तों यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों साइंस से संबंधित है 45वां, फिरोमोन्स उदाहरण है, तो बाह्य हार्मोन्स के उदाहरण कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों का 16वां प्रश्न 47वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि आपका 70वां जो प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है दोस्तों, यह कहाँ हुआ था? तो आप याद रखेंगे सबसे पहले तो ये हुआ था आपका अपना देश भारत में, मध्य प्रदेश में। वहीं 18वां प्रवासी भारतीय जो दिवस होना है ये भी अपना देश भारत में होना है, मध्य प्रदेश में। आपको एक चीज़ बताता हूँ, 70वां जो प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी वो थी दोस्तों आप लोगों का डायस्पोरा होगा शायद, है दोस्तों। ये क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर आपका डायस्पोरा आपका, ठीक है। तो वहीं 16वां जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था ये तो सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? सिंगापुर में, आप याद रखेंगे, ठीक। तो 70वां कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। डायस्पोरा इसकी थीम थी। तो वहीं जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस होना है ये भी मध्य प्रदेश में ही होना है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 48वां, सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यहाँ पर अनामिका को दिया गया था, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि हिंदी साहित्य अकादमी 2022 किसे दिया गया? काफी महत्वपूर्ण, हिंदी साहित्य अकादमी 2022 किसे दिया गया? तो आप याद रखें कवि बद्री नारायण जी को दिया गया था और इनकी कविता तुमरी के शब्द के लिए, ठीक है। 2022 का हिंदी में साहित्य जो अकादमी पुरस्कार दिया गया था ये कवि बद्री नारायण जी को दिया गया था। तुमरी के शब्द के लिए इनकी कविता है, ठीक है, उसके लिए दिया गया था, आप याद रखेंगे। वही अंग्रेजी का पूछा जाएगा तो अनुराधा को, और उर्दू का पूछा जाएगा तो अनीस अशफाक को दिया गया था। अंग्रेजी का अनुराधा को, ठीक है दोस्तों। तो और वहीं आपका जो उर्दू का शायद दोस्तों आपको याद रखना है अनीस अशफाक को दिया गया था। अशफाक किसको दिया गया था? अशफाक, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न आज का सेशन का 49वां प्रश्न है, वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपका ये वर्तमान में जो दिल्ली के उपराज्यपाल है, तो यह प्रश्न आप लोगों का चेंज हो गया, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से दोस्तों विजय कुमार सक्सेना होना चाहिए, आई थिंक। एक बार देख लीजिएगा आप, क्या विनय है या फिर विजय कुमार, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ। तो जो नोट्स मेरे करंट अफेयर के पढ़ाए वर्तमान में कौन गया, शायद मेरे ख्याल से विजय कुमार सक्सेना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का सेशन का, क्या हम अंतिम प्रश्न करें? ठीक है दोस्तों, आज का सेशन का भी 2-3 क्वेश्चन करने के बाद करेंगे अंतिम। 2020 और 21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, फिक्की का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये सुब्रकांत पांडा को बनाया गया, किसे बनाया गया? सुब्रकांत पांडा को, याद रखेंगे, फिक्की का नया अध्यक्ष विद अपडेट के साथ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखिए सुमित अंतिल ने दोस्तों पैरा में एथलीट में स्वर्ण पदक जीता था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 52वां प्रश्न, 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ? तो दोस्तों आपका ये पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे में। तो वहीं आपको याद रखना है दोस्तों यह प्रश्न, ठीक है। अगर नेक्स्ट वाला पूछा जाएगा तो ये भी आपका महाराष्ट्र के नागपुर में होना है दोस्तों, ठीक है। 109वां विज्ञान कांग्रेस 2023 का कहाँ होगा? तो नागपुर में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? नागपुर में, आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो वहीं 53वां प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 का विजेता, दोस्तों मैं ये कई बार समझा चुका हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति, दो आपका क्या है संगठन, एक यूक्रेन की संगठन है, एक रूस का संगठन है, और जो आपका जो प्रॉपर जो शांति का जिसे व्यक्ति को दिया गया है तो वो आपका LS ब्लावस्की को दिया गया है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 54वां, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? तो यहाँ याद रखेंगे चैतन्य वेंकटेश्वरन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का सेशन का
ठीक है, तो थोड़ा लाइट चलेगी तो कर लीजिएगा। भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया था? तो याद रखिए आप दोस्तों, विद्युत तार का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना गया था, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, ये जो आपका 55वां प्रश्न है, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया है? तो याद रखेंगे आप दोस्तों, यह लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 56वां प्रश्न, ए ओ ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो याद रखिए दोस्तों, ये विलियम बैडरबर्न। ठीक है दोस्तों, विलियम बैडरबर्न। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। 57वां प्रश्न, तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह से। किस सत्याग्रह से है दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह से, आप याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। 58वां प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है दोस्तों, न्यायालय निम्न में से किस रीट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी बाध्य नहीं है? मतलब न्यायालय किसी को, याद रखिए, किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी योग्य नहीं है। तो याद रखेंगे आप अधिकार परीक्षा। ठीक है दोस्तों, यह, और आप याद रखिए पॉलिटिकल में रीट याद करिए इसके बाद। अभी आप याद रखिए रीट 5 प्रकार की होती है, आप याद रखेंगे, न्यायालय इसको जारी करता है। ठीक है, 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक नियामक संस्था है? तो याद रखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है, सेबी की स्थापना 1992 में होती है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आप याद रखिए ये एक नियामक संस्था है। 60वां प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो दोस्तों आप लोगों का जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है आर्टिकल 243 जेड डी। ठीक है, तो जे डी मतलब। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट है 61वां, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित यह था। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। 62वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? ये भाई ये प्रश्न लगा दिया गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फिर कह रहा हूँ, 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। ये किया गया था 74वां संविधान संशोधन आपका दोस्तों 1993 में। ठीक है दोस्तों, याद है 93-94 में। ठीक है, नेक्स्ट है 63वां प्रश्न, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। मतलब नियंत्रक एवं कगा किसको अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। किसको करता है दोस्तों? भारत देश के राष्ट्रपति को। 64वां प्रश्न, जीएस परिषद का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री आपका जीएस परिषद का अध्यक्ष होता है। तो याद रखेंगे, अगर सवाल पूछा जाएगा कि वर्तमान में जीएसटी परिषद का जो वर्तमान अध्यक्ष है तो वो कौन है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आपका। ठीक है दोस्तों, याद रखिए जीएसटी परिषद के वर्तमान अध्यक्ष है। लास्ट प्रश्न आज का दोस्तों, नीति आयोग के सतत लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो याद रखेंगे दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 2022 में भी जारी हो चुका है, तो याद रखिए केरल। तो वही 2021 में भी दोस्तों आपका केरल ही सर्वोच्च स्थान पर था एसडीजी में। ठीक है दोस्तों, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में। ठीक है, सतत लक्ष्य सूचकांक में। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न था दोस्तों। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम ज़्यादा लंबे वीडियो बनाएंगे फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों अच्छा लगा तभी शेयर करिए, अन्यथा आगे बढ़िए और खूब मज़े से पढ़ते रहिए। कल मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, शुभ दिन हो।